अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं और पार्टनरशिप से अच्छा स्ट्रक्चर चाहते हैं तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलएलपी क्या होता है, एलएलपी के क्या फ़ायदे होते हैं, एलएलपी का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एलएलपी के लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं और एलएलपी का कंप्लायंसेस कैसे होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जानते हैं कि एलएलपी क्या होता है। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर की ज़रूरत होती है। इसमें सारे पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कि अगर आप बिजनेस में अगर लॉस भी हो जाता है तो आपके पर्सनल एसेट्स सुरक्षित रहते हैं। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन जो है एलएलपी एक्ट 2008 के तहत किया जाता है। तो चलिए जानते हैं एलएलपी के क्या फ़ायदे होते हैं। एलएलपी का पहला फ़ायदा ये होता है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। हर एक पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड की अपेक्षा बहुत ही कम कंप्लायंसेस होता है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं होती। एलएलपी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको पार्टनर की एक एग्रीमेंट बनाई जाती है, जिसमें कैसे बिजनेस को मैनेज किया जाएगा इसके बारे में आपको बताना होता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट हो। चलिए अब जानते हैं एलएलपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। एलएलपी रजिस्ट्रेशन में पहला स्टेप होता है सारे पार्टनर्स की डीएसी बनाना। डीएसी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनता है। दूसरा स्टेप जो होता है इसका नेम अप्रूवल का होता है। नेम अप्रूवल में 2 आपको यूनिक नेम डालने होते हैं, ताकि जल्दी से वो अप्रूव भी हो जाए, जिससे आपका समय बच जाए। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है इसको नेम अप्रूवल आने के बाद डीपिन अप्लाई करना। डीपिन मतलब डिजिटल पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि एलएलपी में ज़रूरत होती है। इसके सारे का 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद चौथा स्टेप जो होता है इसका, वो आपको फाइनल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए फाइल करना होता है, जो कि एमसीए पोर्टल पे जाके आपको फाइल करना होता है। वो आपका जो भी सीए या सीएस होगा वो आपका फाइल करेगा। उसके बाद विदिन 1 वीक में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है एलएलपी का। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 30 दिन के अंदर में आपको एलएलपी एग्रीमेंट अपलोड करना होता है एमसीए पोर्टल पे। अब चलिए जानते हैं एलएलपी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। अगर आपके खुद के पार्टनर्स के हैं तो कोई बात नहीं है। अगर रेंटेड हो तो रेंट एग्रीमेंट विथ एनओसी ऑनर का भी चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। चलिए अब लास्ट में समझते हैं एलएलपी के क्या कंप्लायंस होते हैं। एलएलपी का पहला कंप्लायंस एनुअल रिटर्न का होता है। एनुअल रिटर्न आपको 30 मई से पहले फाइल करना होता है। इसमें पार्टनर्स की जानकारी दी जाती है। दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न होता है। अगर आपका ऑडिट के साथ में फाइल करना चाहते हैं तो इसका लास्ट डेट जो होता है 31 अक्टूबर होता है। और अगर विदाउट ऑडिट के साथ में अगर आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इसका लास्ट डेट जो होता है 31 जुलाई होता है। ऑडिट कब कंपलसरी होता है और कब इसकी कंपलसरी नहीं होता, तो अगर आपका बिजनेस जो है सर्विस इंडस्ट्री में है तो 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। और अगर गुड्स के उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होना चाहिए। या आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर है तो इस केस में आपको ऑडिट कंपलसरी है। इसमें लास्ट कंप्लायंसेस जो होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सोल्वेंसी। इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर होता है। इसमें अकाउंट एंड एक्सपेंस की फाइनेंशियल डिटेलिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आप कम कंप्लायंसेस और लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एलएलपी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपको एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।